जय श्री राम दोस्तों। कैसे कुंभकर्ण को निंद्रासन का श्राप मिला, कैसे सरस्वती माता ने उसकी जीभा पर बैठकर उसकी मनोकामना चेंज की। चलिए एक कहानी से समझते हैं। कहानी कुंभकर्ण का 6 महीने की नींद का श्राप कैसे मिला, रावण के भाई की पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में लंका पर राक्षस का शासन था। लंका का राजा था रावण। वह अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और भगवान शिव का बड़ा भक्त था। लेकिन रावण के परिवार में एक और ऐसा योद्धा था जिसकी ताकत का मुकाबला देवता भी नहीं कर सकते थे। उनका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का एक छोटा भाई था। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। उसकी आवाज़ बादलों की गर्जना जैसी थी और उसकी भूख इतनी भयंकर थी कि वह अकेला हजारों लोगों को भोजन खा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण हमेशा सोता क्यों रहता था? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और देवताओं का भय छिपा हुआ था। कहा जाता है कि कुंभकर्ण का जन्म हर्षित विश्राम और राक्षसी के किसी के गर्भ से हुआ था। रावण, विभीषण और शूर्पणखा भी उसके ही भाई बहन थे। बचपन से ही कुंभकर्ण साधारण शक्ति वाला था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी ताकत बढ़ती चली गई। वह पहाड़ों को उठा सकता था, बड़े बड़े हाथियों को एक हाथ से रोक सकता था और युद्ध में हजारों सैनिकों को अकेले हरा देता था। उसकी शक्ति देखकर देवता भी डरने लगे। एक बार कुंभकर्ण ने कठोर तपस्या शुरू की। उसने वर्षों तक भोजन और पानी छोड़कर भगवान ब्रह्मा की आराधना की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि तीनों लोग कांपने लगे। आखिरकार भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बस कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? यह सुनकर देवता घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर कुंभकर्ण ने अमृत का या इंद्र शासन मांग लिया तो पूरी सृष्टि संकट में आ पड़ेगी। तब सभी देवता माता सरस्वती के पास गए और उनसे सहायता मांगी। माता सरस्वती ने कहा, चिंता मत करो, मैं उचित समय पर उसकी बुद्धि बदल दूंगी। उधर कुंभकर्ण वरदान मांगने के लिए तैयार हुआ। वह वास्तव में इंद्र आसन मांगना चाहता था, यानी देवराज इंद्र का सिंहासन। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, माता सरस्वती उसकी जीभ पर बैठ गई और उसके मुख से निकल आया, इंद्र आसन की जगह निंद्रा आसन। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तथास्तु। जैसे ही वरदान मिला, कुंभकर्ण जोर की नींद लेने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा और सो गया। जब रावण को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने ब्रह्मा जी की विनती की, प्रभु, मेरा ये भाई इतना महान योद्धा है, यह तो उसके साथ अन्याय हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब वरदान वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस थोड़ा बदल देता हूँ। फिर ब्रह्मा जी बोले, कुंभकर्ण 6 महीने तक सोएगा, फिर केवल एक दिन के लिए जागेगा। उसी दिन वह भोजन करेगा और युद्ध कर सकेगा। इस प्रकार कुंभकर्ण को 6 महीने की नींद का वरदान मिला, जो वास्तव में देवताओं के लिए भय के कारण बना। इस प्रकार वह अभिशाप था। समय बीतता गया। फिर आया रामायण का महान युद्ध। जब भगवान श्री राम की सेना लंका पहुंच गई और रावण के बड़े बड़े युद्ध मारे जाने लगे, तब रावण को कुंभकर्ण की याद आई। लेकिन उस समय कुंभकर्ण गहरी नींद में सो रहा था। उसे जगाने के लिए हजारों हाथी, नगाड़े, शंख और सैनिक लाए गए। उसके ऊपर पानी डाला गया, आग जलाई गई, लेकिन वह नहीं उठेगा। आखिरकार बहुत प्रयासों के बाद कुंभकर्ण जागा। जागते ही उसने हजारों थाल भोजन खाए। फिर रावण के उस युद्ध की पूरी बात बताई। कुंभकर्ण ने रावण से कहा, भैया, आपने माता सीता का हरण करके बहुत बड़ी गलती की है। धर्म भगवान के श्री राम के साथ है, लेकिन भाई होने के कारण उस रावण का ही साथ नहीं छोड़ सकता।
ये युद्धभूमि में उतरा और अपनी विशाल शक्ति से वानर सेना से भय फल दिया और बड़े बड़े योद्धा उसके डरने लगे। लेकिन अंत में भगवान श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से कुंभकर्ण का वध कर दिया। कहा जाता है कि मृत्यु के समय कुंभकर्ण के मन में भगवान श्री राम के प्रति सम्मान था, इसलिए उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शक्ति और बल तभी अच्छे होते हैं जब उनका उपयोग धर्म और सत्य के लिए किया जाए। अगर आपको ये पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। धर्म वार्ता चिन्ह में आपका स्वागत है। शानदार वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।